राधे राधे दोस्तों। मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है, ऐसा कई धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं में कहा गया है। कुछ लोग इसे पूर्व जन्म के कर्मों से जोड़ते हैं, जबकि कुछ लोग इसे ईश्वर की इच्छा या ब्राह्मणीय शक्ति के रूप में मानते हैं। जन्म से पहले लिखा हुआ कई मान्यताओं के अनुसार किसी व्यक्ति का भाग्य उसके जन्म से पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है। इसे कुछ लोग विधाता या ईश्वर के द्वारा निर्धारित मानते हैं, तो कुछ लोग इसे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम मानते हैं। पूर्व जन्म के कर्म कुछ मान्यताओं के अनुसार मनुष्य के भाग्य को उसके पूर्व जन्म के कर्मों से प्रभावित होता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छे भाग्य के रूप में प्राप्त होता है, जबकि बुरे कर्मों का फल बुरे भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। स्वतंत्र इच्छा कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य का भाग्य केवल पूर्व निर्धारित नहीं होता, बल्कि उसकी स्वतंत्र इच्छा और कर्मों से भी प्रभावित होता है। वे मानते हैं कि मनुष्य अपनी मेहनत और प्रयासों से अपने भाग्य को बदल सकता है। भाग्य का निर्धारण कई कारकों से प्रभावित हो सकता है, जैसे कि पूर्व जन्म के कर्म, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जन्म स्थान और व्यक्ति की अपनी मेहनत और प्रयास। भाग्य बदलने की संभावना कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य बदला जा सकता है, जबकि कुछ लोग इसे अपरिवर्तनीय मानते हैं। मनुष्य के अनुसार भाग्य बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है। सबसे पहले भाग्य का सही मतलब समझना चाहिए। संसार के सभी जीव मात्र को अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी संयोग या प्रसंग या घटना जिस जीव को भुगतने को आती है, वह सारा कर्म फल है। उसे भाग्य बोलना है तो भाग्य भी बोल सकते हैं। यदि संयोग सुखदायी होता है तो सद्भाग्य, और यदि संयोग दुखदायी होता है तो दुर्भाग्य या कम नसीब। दोनों को कर्म फल ही है। अब कर्म फल है तो कर्म बीज भी होना चाहिए। कर्म बीज उसने गत अवतार यानी कि करीबन 60 से 70 साल पहले बोए थे। यह काल परिपाक काल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, यदि आज हम आम खा रहे हैं, उसकी गुठली जमीन में बो देते हैं तो उसका पहला फल कैरी 5 साल बाद ही मिलेगा। ठीक वैसा ही कर्म बीज और कर्म फल का हिसाब रहता है। अब देखते हैं कर्म बीज कैसे बोया जाता है। जीवात्मा में 2 तत्व होते हैं, आत्मा और शरीर। आत्मा का कार्य सिर्फ देखना और जानना ही है, और जड़ शरीर का कार्य करना है। शरीर भी स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकता, वह एक शक्ति के अधीन कार्य करता है। शक्ति के बारे में फिर बताएंगे। अब आत्मा और शरीर जब पास पास रहने से भ्रांति से तीसरा यूं ही खड़ा हो जाता है, जिसे अहं कहा जाता है। इस अहं में आत्मा का ज्ञाता, दृष्टा या का गुण है। वह सिर्फ मानता है कि मैं जानता हूँ या मैंने जाना, और मैं देखता हूँ या मैंने देखा। उसमें शरीर का कार्य करने का गुण भी है। वह सिर्फ मानता है कि मैं करता हूँ या मैंने किया। हकीकत में आत्मा और शरीर बिल्कुल जुदा ही हैं, लेकिन अहं खड़ा हो जाने से उसे भ्रांति हो जाती है, और भ्रांति में उसमें कर्ता भाव आ जाता है। शरीर के सारे कार्य को कर्ता भाव से वह मानता है कि मैंने किया। यह कर्ता भाव ज्यों ही हुआ, ठीक उसी वक्त कर्म बीज बोया जाता है। किसी का अच्छा किया या किसी को सुख दिया तो सत्कर्म बीज, और किसी का बुरा किया या किसी को दुख दिया तो दुष्कर्म बीज बचता है, जिसका फल उसे अगले अवतार में भुगतना होता है। तो इस तरह से भाग्य अपना लिखने वाला और कोई नहीं, वह खुद है। मतलब जो कर्म बोता बांटता है वही कर्म फल भुगतता है। अब आत्मा तो कर्म बांटता है नहीं, पर अहं कर्म बांटता है भ्रांति से, तो भुगतता भी वह ही है। भ्रांति कैसी? तो दरअसल मैं कौन हूँ, वो ज्ञान न होने से सारी समस्या है। मनुष्य का जन्म के पश्चात जो भी नामकरण लोगों द्वारा नाम दिया जाता है, उसी को खुद की पहचान स्व की अज्ञानता वश स्वीकार कर लेता है। यह अहं के कारण मनुष्य मरते दम तक कर्म फल भुगतता है, और कर्ता भाव के होने से नया कर्म बांटता है, जो उसे अगले जन्म में भुगतने का होता है। यही सिलसिला जारी रहने से
84 लाख योनियों में जन्म मरण का चक्रव्यूह में फंसा रहता है। इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से निकलने का उपाय मैं कौन हूँ प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त करना और उसके साथ साथ यह दुनिया कैसे चलती है या इसका चलाने वाला कौन है यह भी जानना जरूरी है। यह ज्ञान सिर्फ आत्मज्ञानी द्वारा पा सकते हैं। ऐसा आत्मज्ञानी जिसे आत्मज्ञान हो चुका हो, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर मिल चुका है और अन्यों को भी आत्मज्ञान करा सकने की क्षमता रखता है, उसके लिए संपर्क सूत्र भी दिया गया है। वहां संपर्क करने से सब कुछ निशुल्क मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।